आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरीके से बताऊंगा कि ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, यानी कि भूलने की आवश्यकता उसको नहीं है, यानी कि आप भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार कि विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो खूब सुंदर डायग्राम बनाते हैं एकदम फेयर लवली लगा के, ताकि डायग्राम से भाई नंबर मिलता है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वो हम ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर ही ले लेते हैं आपका -q और यहाँ पर हम ले लेते हैं +q, और इसके लंबवत में हमको निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक हम पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होता है, 12 होता है। तो 12 ले लेंगे तो E वाला L और एहू वाला L, हाई वाला दूरी आपका R हो गया। इसके बाद बिंदु P को मिला देंगे यहाँ से, अब बिंदु P को मिला देंगे यहाँ से, ठीक ना। अब देखिए E वाला दूरिया है L, हाई वाला दूरिया है R, तो E वाला आपका हो जाएगा √R² प्लस L² हो जाएगा, और एहू वाला दूरिया का हो जाएगा √R² प्लस L² आपका हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र ऐसे ले लेंगे, यहाँ से आपका विद्युत क्षेत्र जो है इसका नाम हम रख देते हैं वेक्टर E1, और यही आपका है कोई चीज़ वेक्टर E1 यहाँ पर, और E वाला जो विद्युत क्षेत्र है कर हम नाम रख देते हैं वेक्टर E2, ठीक ना। जो कहीं से आ रहा होगा ऋण आवेश पर, आई कहीं पर जा रहा है, तो दोनों का मुलाकात पॉइंट P पर होगा। तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट होगा वेक्टर E परिणामी विद्युत क्षेत्र है। एगो हम यहाँ पर अपने मन से F ले लेते हैं, काम है, और यहाँ पर पॉइंट एगो R ले लेते हैं। ये देखिए डायग्राम हो गया। यहाँ पर कोण हम लोग थीटा लेते हैं, और यहाँ पर भी कोण क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, और E वाला भी कोण थीटा आपका होगा, और E वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक ना। और एक नंबर ऐसे मिल जाएगा डायग्राम पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन लैंग्वेज मानने से पहले एगो पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ एगो पॉइंट बी ले लेते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज बहुत आराम से मान लेंगे। इसमें माना किया जाता है कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ई तो हो गया लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मानते हैं। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा Q अब बटा में आवेश और बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो आवेश और बिंदु के बीच की दूरी है √R² प्लस L², तो इसको लिखेंगे √R² प्लस L², और उसका हमको स्क्वायर लिखना है। तो E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, और ये हो जाएगा आपका Q/R² प्लस L²। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो -q और बिंदु P के बीच की दूरी कितना है √R² प्लस L²। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हम लिखेंगे E2 बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर आपका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q/R² प्लस L²। देखिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 एवं 2 से। तो चलिए इसके बाद समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या समानता है कि दोनों के आरएचएस बराबर है। देखिए एकरो आरएचएस में है 1/4πε0 और Q/r² प्लस L²। एकरो देखिए आरएचएस में है 1/4πε0 और Q/r² प्लस L²। तो दोनों समीकरण की आरएचएस बराबर है। तो समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे तो दोनों का एलएचएस बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से E1 बराबर को जी E2। E1 का मान किसके बराबर है? E2 के बराबर है। देखिए यहाँ से अब मेन काम शुरू होता है। इतना लिखना बहुत आसान है। यहाँ से देखिए समझिए, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ही जो E आपका है, जो E1 विद्युत क्षेत्र है E1, ये देखिए यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। यहाँ क्या बना रहा है? थीटा कोण। तो यहाँ 2 कंपोनेंट में बढ़ जाता है। ये वो बढ़ जाता है आपका, जिसे E इसके साथ बना रहा है कोण थीटा। तो जिधर कोणवा बनाता है उसका उधर कंपोनेंट होता है कोस थीटा और दूसरा का तरफ होता है साइन थीटा। तो जो E1 है इसका वो इधर में कंपोनेंट होगा E1 कोस थीटा। इधर में अगर का कंपोनेंट होगा इस एक्स एक्सिस पे अगर कंपोनेंट होगा E1 कोस थीटा एकर होगा, ठीक ना। एकर एगो ई साइड में कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा? E1 साइन थीटा होगा। जो E आपका है ना, इसका 2 कंपोनेंट है, वो E1 कोस थीटा डायरेक्शन में और E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक वाव समझना है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि बिंदु P पर E1 का 2 घटक है, एगो E1 कोस थीटा और एगो E1 साइन थीटा। E1 कोस थीटा P से R की तरफ है और E1 साइन थीटा P से F की तरफ है, ठीक ना। एगो ऊपर की ओर है E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा P से R की तरफ है। इसके बाद देखिए जो E2 आपका है E2, तो E2 देखिए एकरा साथ थीटा कोण बना रहा है। जो हाइल आपका वेक्टर ई है एकरा साथ थीटा कोण बना रहा है। तो एकरो यहाँ पर 2 कंपोनेंट होगा। एक एगो होगा यहाँ पर E2 कोस थीटा, क्योंकि जिधर कोण बनता है उधर कोस थीटा होता है। कोण E2 किसके साथ बना रहा है? कोण इसके साथ बना रहा है। तो जिधर कोणवा बनता है उधर होता है कोस थीटा, दूसरा तरफ साइन थीटा। तो एकर एगो कंपोनेंट होगा E2 कोस थीटा और ई में ऐसे होगा एगो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा जेकर नाम होगा E2 साइन थीटा। E2 साइन थीटा। तो हम लोग लिखते हैं कि बिंदु P पर E2 का 2 घटक है, वो E2 कोस थीटा जो कि P से R की ओर है, एगो E2 साइन थीटा जो P से O की ओर है, ठीक ना। लेकिन देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जितना E1 है उतना ही E2 है। देखिए यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि जितना E1 है उतना ही क्या है? E2 है। तो E1 और E2 दोनों बराबर है। तो E1 और E2 जो है एक, इसे जितना E1 साइन थीटा होगा उतना ही E2 साइन थीटा भी होगा, कैसे E1 बराबर E2 है। लेकिन E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा नीचे की ओर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ई वाला एगो ऊपर में है तो एगो नीचे में है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों के बीच का कोणवा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और जब 180 डिग्री होता है तो हम लोग जानते हैं कि आता है आपका R बराबर आता है A माइनस B। और जब दोनों बराबर होगा, जितने A होगा उतने ही B होगा, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि E1 और E2 एक दूसरे को बिंदु P पर रिजेक्ट कर देते हैं। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों बिंदु P पर एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत भी है और दोनों परिणाम में बराबर भी है। अब देखिए इस पॉइंट पर 2 कंपोनेंट बचा है। वो E1 कोस थीटा जो कि इस डायरेक्शन में है और एगो है आपका E2 कोस थीटा, ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो E1 कोस थीटा भी उसी डायरेक्शन में है और E2 कोस थीटा भी वही डायरेक्शन में है। तो दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोणवा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इसके बाद हम लिखते हैं कि चूँकि E1 साइन थीटा नहीं, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा का बिंदु P पर परिणामी, तो इसका परिणामी क्या होगा? E बराबर आपका होगा E1 कोस थीटा
प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने के लिए जगह चाहिए और जगह थोड़ा कम पड़ जाता है एक ही पेज में, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं इसलिए। लेकिन PDF में लिखा हुआ है सुंदर से। अब देखिए E1 cos थीटा, हम लोग E2 को भी क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, कहा कि E1 बराबर E2 है, तो इसको हम लिखेंगे E1 cos थीटा लिखेंगे इसको भी। तो देखिए आपका हो जाएगा, जोड़ के आ जाएगा 2E1 cos थीटा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए 2, E1 का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा E1 का वैल्यू। और यहाँ कोस थीटा का वैल्यू देखिए हम डायग्राम से लिखेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से डायग्राम से देख लीजिए। कोस थीटा बराबर यहाँ से लिखिएगा तो ये सामने वाला हो जाएगा लंब, आई 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला हो जाएगा कर्ण, हाई वाला हो जाएगा कर्ण, तो ये वाला हो गया आधार। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा का लिखेंगे आधार के रूप में L है और कर्ण के रूप में आपका क्या है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो इतना लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, अब देखिए इधर लिख देते हैं आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और देखिए यहाँ लिख देते हैं Q, यहाँ Q है और देखिए 2 गुना L, तो क्या हो जाएगा आपका Q गुना 2L बटा में देखिए एक पावर में 1 है हाई रूट में है, तो रूट का मतलब में पावर में 1/2 होता है, तो पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक पावर में 1 है, एक में कितना जुटेगा 1/2 जुटेगा, तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q गुना 2L का वैल्यू होता है P, तो यहाँ से हम रख देंगे P बटा में आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। LCM लीजिएगा तो 2 + 1 तो हो जाएगा 3/2। अब देखिए इसके बाद एक लाइन लिखते हैं हम लोग लैंग्वेज कि यदि R बहुत बड़ा हो L से, R क्या हो बहुत बड़ा हो L से हो तो R को हम लोग नगण्य कर देते हैं, किसके तुलना में L के तुलना में R के तुलना में L को नगण्य कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटा में ये हो जाएगा R स्क्वायर, L को नगण्य कर देंगे 0, यहाँ पावर में कितना है 3/2 है, तो आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये आपका हो जाएगा P बटा R स्क्वायर, एक पावर में कितना है 3/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आपका क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा P या बटा में RQ, तो E बराबर आपका क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटा RQ। यही आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। इतना बनाइएगा तो आपको सुंदर से 5 नंबर मिलेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक। कहने का मतलब है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो किया गया कार्य का व्यंजक कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि खूब सुंदर डायग्राम बनाएंगे एकरे पर। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र इसे खींच देते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा कैसे दर्शाया जाता है, समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के इस प्रकार से, ये आपका हो गया +Q, हाई वाला आपका हो गया -Q। एकरा पर बल लगेगा Q × E और एकरा पर आपका बल लगेगा इधर में Q × E, लेकिन दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर ही पॉइंट A और यहाँ पर ही पॉइंट B, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोण कितना बन रहा है थीटा, मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ है विद्युत द्विध्रुव कितना कोण बना रहा है थीटा। अब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण की दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर लिख लिए।
डायग्राम हो गया। इसके बाद देखिए डायग्राम में जो दिख रहा है उसी को मानते हैं। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि थीटा कोण बना रहा है जिसके कारण इस पर लगने वाला टॉर्क टाउ बराबर P साइन थीटा होगा। इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, टाउ बराबर P साइन थीटा होगा। इतना हम लोग लिख लेते हैं कि टाउ बराबर क्या होगा, P साइन थीटा होगा। इसके बाद इसको क्या करते हैं कि हम लोग घुमाना शुरू करते हैं। तो घुमाएंगे तो किसी छोटा कोण से घुमाएंगे। तो इसके बाद लिखते हैं कि माना कि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से विक्षेपित करने पर, माना कि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से विक्षेपित करने पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य जो है डी डब्ल्यू बराबर होता है टॉर्क का गुना कोणीय विस्थापन। तो टॉर्क होता है टाउ और कोणीय विस्थापन आपका होता है डी थीटा। अब देखिए डी डब्ल्यू बराबर आपका क्या होगा, टाउ का वैल्यू क्या है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इनटू में क्या है डी थीटा है। तो ये हम छोटा कोण से घुमाए हैं तो छोटा कार्य हुआ है, थोड़ा सा घुमाए तो क्या हुआ है, थोड़ा सा कार्य हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि 180 डिग्री तक लोग घुमाएंगे, 90 डिग्री तक लोग घुमाएंगे तो कार्य कितना होगा। तो इसको अब लिखते हैं हम कि अब विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य जो हम बता रहे हैं वो बहुत सुंदर से आपके PDF में लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से केवल ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इसके बाद एक हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 से W, इधर भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 से थीटा। अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाता है W और उधर में देखिए आपका PE निकल जाएगा बाहर, अंदर में बचेगा यहाँ साइन थीटा और यहाँ पर आपका है डी थीटा, नीचे में है 0 और ऊपर में है थीटा। तो W यहाँ पर ही W और यहाँ पर 0, एक बार ऊपर रखेंगे W माइनस 0 और यहाँ P आपका बाहर निकल गया। साइन थीटा के क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा थीटा। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो माइनस PE हो जाएगा। और एक बार हम लोग रखते हैं ऊपर वाला, यहाँ थीटा की जगह पता हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। और एक बार रखते हैं थीटा की जगह पर 0 तो कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे माइनस PE और कोस थीटा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम जगह के अभाव में भाई यहाँ पर लिख रहे हैं घेर के, थोड़ा यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए W बराबर आपका क्या हो जाएगा -PE कोस थीटा -1, कोस थीटा -1 हो जाएगा। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो W बराबर आपका हो जाएगा PE फिर 1 माइनस कोस थीटा। देखिए यही आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। मतलब बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बशर्ते कि कुछ स्टेप आपको याद रहे। स्टेप याद रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालें। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है कि जब हम लोग किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो घुमाने में जितना कार्य होता है वही कार्य उस विद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोले कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो उसको घुमाने में जितना कार्य होता है वही कार्य उस विद्युत द्विध्रुव का क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा हो जाता है, क्योंकि वो वाला ऊर्जा जो है ओकरा में स्टोर हो जाता है। ठीक ना। तो चलिए इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, खूब सुंदर सा डायग्राम, लाल लाल। ठीक ना। तो चलिए ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है
एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। एकरा में आपका कोई विद्युत द्विध्रुव है। एकरा में विद्युत द्विध्रुव आपका इस प्रकार से है, एगो है आपका प्लस क्यू, एगो क्या है माइनस क्यू है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण थीटा लिख देंगे और इसका दिशा होता है आपका माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। यहाँ पर ही ए और यहाँ पर ही बी ले लेते हैं। और दोनों के बीच की दूरी 12 होता है, लेकिन उस दूरी से हमको कोई काम नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे। इसके बाद लैंग्वेज लिखते हैं कि माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब इसके बाद थीटा कोण बना रहा है, इसलिए इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, इस पर लगने वाला टॉर्क होगा टाउ बराबर पी साइन थीटा। थीटा कोण बना रहा था, इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन थीटा होगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हैं कि माना कि विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से विक्षेपित करने में किया गया कार्य, थीटा कोण से विक्षेपित करेंगे तो किया गया कार्य आपका क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर होगा टॉर्क गुना डी थीटा होगा। और देखिए टॉर्क का वैल्यू आपका कितना है, टॉर्क का वैल्यू है पी ई साइन थीटा, कितना पी ई साइन थीटा, यहाँ पर क्या है डी थीटा है। लेकिन देखिए हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाते हैं, यानी कि ऐसे है ना, तो एक घुमा के पहले इसे लिया देते हैं लंबवत, और यहाँ से एक घुमाना शुरू करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर पहले ले जाते हैं और तब जाके घुमाना शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव को, ठीक ना। क्योंकि लंबवत स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, इसीलिए लंबवत पोजीशन से घुमाना शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। 90 डिग्री से कहाँ तक ले घुमाना है, थीटा तक ले, यानी कि जहाँ तक ले घुमाइए। तो इसके बाद लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इसमें इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और यहाँ 0 और ऊपर में डब्ल्यू। हमको कहाँ से घुमाना है, 90 डिग्री से ना, तो 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं और ऊपर में थीटा, ये हो जाएगा आपका पी ई साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। अब देखिए पी यहाँ डी डब्ल्यू के हो जाएगा आपका डब्ल्यू और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा डब्ल्यू। यहाँ पी आपका निकल जाएगा बाहर और साइन थीटा के का हो जाएगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखिए नीचे में आपका π/2 है, यानी कि 90, और ऊपर में आपका थीटा है। अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, तो डी यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू माइनस 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस पी ई। यहाँ देखिए एक बार रखेंगे माइनस कोस थीटा और एक बार हो जाएगा कोस π/2। तो कोस π/2 का वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू और ये हो जाएगा माइनस पी ई, और ये देखिए कोस थीटा और यहाँ पर कोस 90 का वैल्यू 0, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा, माइनस पी ई कोस थीटा। लेकिन हमको कार्य नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। हम बताए हैं कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि U बराबर डब्ल्यू, U बराबर डब्ल्यू, और देखिए डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया है माइनस पी ई कोस थीटा, तो ये आपका हो गया माइनस पी ई कोस थीटा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया U बराबर माइनस पी ई कोस थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे हो जाता है U बराबर माइनस पी डॉट वेक्टर ई, माइनस पी डॉट वेक्टर ई हो जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक समान विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत द्विध्रुव में घुमाया जाता है तो उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो देखिए U बराबर माइनस पी ई कोस थीटा मारिएगा, आई नहीं मिलेगा तो माइनस पी डॉट ई मारिएगा। कहने का मतलब है कि जो है डिराइवेशन का जो प्रोसेस है वो 5 नंबरिया में पूछता है, लेकिन जो फाइनल आंसर आता है उसको 1 नंबरिया में भी पूछ सकता है। तो जो 5 नंबरिया का फाइनल आंसर होगा उसको 1 नंबरिया के तौर पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।